Hello everyone, welcome to the official channel of कुमाऊं डिफेंस एकेडमी। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर्स को आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो जो एडवांस मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपके पेपर में दिखाई देते हैं। और ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका कॉन्सेप्ट देखा जाएगा कि आपके फॉर्मूले बेस्ड आपके क्लियर है या नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस में आएंगे। थर्ड वन है इसका कैलकुलेशन। इसमें स्क्वायर 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 रूट क्यूब क्यूब रूट, ये इस टाइप की चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको इस चैप्टर में आपको अच्छी कमांड बनानी है तो पहली चीज मैं आपसे बोलूंगा कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। और सेकेंडली क्या है कि आप कैलकुलेशंस को स्मार्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आपकी कैलकुलेशंस और एक्यूरेसी इसी क्वेश्चन में सही नहीं होगी तब तक आपका आंसर आएगा नहीं। और स्पीड तभी मेंटेन होगी और स्पीड तभी इनहेंस होगी जब आप फॉर्मूले अच्छे से देखेंगे और उसका एप्लीकेशन आपको आएगा और कैलकुलेशन आपकी स्मार्ट बनेगी, तभी आपका पेपर में अच्छे मार्क्स गेन होंगे। तो इसी सीरीज को आगे करते हुए आज हम चैप्टर को लेने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये एक मैथमेटिक्स का सबसे कोर पॉइंट है जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और इसमें बच्चे क्या होता है कि पेपर में क्वेश्चंस जो इस टाइप के आते हैं तो उसको छोड़ के आ जाते हैं और इसीलिए वो मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाता है। अगर मेरिट लिस्ट में अगर आपको अपना नाम देखना है और रिजल्ट अपने तरीके से देखना है तो इन क्वेश्चंस की आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। नाउ स्टार्ट योर चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का हम लेके चल रहे हैं। देखिए बोर्ड पे पहला क्वेश्चन है, अ क्यूबाइडल वाटर टैंक इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर हाई and 4 meter high was completely filled with the water. Find the capacity to water tank. देखिए इस क्वेश्चन को समझेंगे। जहां पर एक कैपेसिटी की अगर बात कर रहा है तो वहां पर बात किस चीज की हो रही है? एक्चुअली वॉल्यूम की बात हो रही है, क्योंकि जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर उसमें आएगा। दैट इज द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इटसेल्फ। ठीक है। और यहाँ पर क्यूबाइडल का मतलब क्या है बच्चों? देखिए क्यूबाइडल का मतलब ये है कि क्यूबाइडल में लेंथ और ब्रेथ और हाइट ये सब अलग अलग होती है, और क्यूब में क्या होता है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होती है? सेम होती है। ठीक है। ये क्यूबाइडल होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। ऐसे रेक्टेंगुलर शेप आपस में जुड़े होते हैं तब जाके वो क्या बनता है? क्यूबाइडल बनता है। अब इसमें बात ये करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर मैंने आपको बताया कि जो कैपेसिटी है, देखिए जो कैपेसिटी है वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ द टैंक है। क्या है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ अ टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो जितना भी उसकी कैपेसिटी, जितना वाटर उसमें आ सकेगा, सस्टेन हो सकेगा, वो इटसेल्फ द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबाइडल का? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो ये इस प्रकार से क्या हो गया? इसकी कैपेसिटी होगी। तो आप इसमें वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखिए लेंथ कितनी है? 10, ब्रेथ कितनी है? 8, और हाइट कितनी है? 4। ठीक है। तो ये बन गया। तो ये क्या बनेगा? मीटर क्यूब। क्यों मीटर क्यूब बनेगा? क्योंकि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, और लास्ट वन भी मीटर में है। तो मीटर और मीटर 3 बार इंटू होगा तो मीटर क्यूब बनेगा। ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा 320 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो जो कैपेसिटी जो आपकी क्यूबाइडल की निकली है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सेकंड वन हो जाएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन में मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 2744 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है। और देन इट्स सरफेस एरिया पूछा है। क्या पूछा है? सरफेस एरिया। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब है आपका, है? अच्छा दिख नहीं रहा, ब्लैक ना। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 27 सेंटीमीटर 2744 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स सरफेस एरिया। देखिए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है?
साइड का क्यूब होता है। क्या होता है? साइड का क्यूब। ऐसे स्क्वायर 3 लगे रहेंगे और उससे क्या बनेगा? क्यूब बनेगा। अब इसका वॉल्यूम कितना गिवन है? इसका वॉल्यूम गिवन है 2744। 2744 इसका वॉल्यूम गिवन है। अगर जब इसका वॉल्यूम गिवन है तो ए की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। ए क्यूब इक्वल टू कितना होगा? ए क्यूब इक्वल टू 2744। ए की वैल्यू क्या देगी? क्यूब रूट ऑफ 2744। ठीक है, तो ये किसका क्यूब होता है? ये होता है आपका 14 का। तो इसकी साइड कितनी आ गई? क्यूब की साइड कितनी आ गई? 14। अब जब क्यूब की साइड अगर 14 आ गई तो इसका सरफेस एरिया पूछा है। देखिए सरफेस एरिया जो निकलेगा वो होता है 6a²। ठीक है, 6a²। 6 उसकी साइड्स होती है तो 6a² होता है। अब देखिए ए की वैल्यू आपको पता है 6 इंटू 14 का स्क्वायर। 14 स्क्वायर क्या होता है? 196। कितना होता है? 196। अब 196 को आप इंटू करेंगे तो इससे क्या है कि आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 196 को जब आप इंटू करेंगे तो ये क्या वैल्यू मिलेगी आपको? 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर में निकलेगा। क्यों? सरफेस एरिया पूछ रहा है। एरिया में हमेशा जो आपकी यूनिट आती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? बी वाला। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जहां से आपकी साइड निकलेगी तो वहां से आपको क्या निकल जाएगा? सरफेस एरिया। तो ऐसे आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। देखिए, of the sum of the length and the breadth of the depth of cuboidal is 20 centimeter and its diagonal is 4 under root 5 centimeter, then its surface area। ठीक है, सरफेस एरिया इसका पूछा है कि सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए सबसे पहले द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द, डेप्थ का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? डेप्थ का मतलब यहाँ पर एक्चुअली एक प्रकार से हाइट है। ये डेप्थ का मतलब क्या है? हाइट है। तो इसका जो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? इसकी वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर। जो सम ऑफ लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है वो 20 सेंटीमीटर दिया है एंड इट्स डायगोनल इज 4 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, देन इट्स सरफेस एरिया। देखिए डायगोनल क्या होता है? क्यूब का जो डायगोनल होता है, जैसे मान लीजिए ये क्यूबॉइडल बना है, अगर इसका अगर वो डायगोनल पूछ रहा है तो जो डायगोनल होता है वो होता है अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्यूबॉइडल। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्यूबॉइडल की डायगोनल हो गई है। ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला है ये क्यूबॉइडल का। डायगोनल का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको? इसकी वैल्यू दी है बच्चों आपको, इसकी वैल्यू दी है L² प्लस B² प्लस H²। इसकी वैल्यू दी है आपको 4 अंडर रूट 5। ठीक है, अब इसको रूट से बाहर निकालना है। अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो दोनों ओर क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। अगर दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये L² प्लस B² प्लस H² इक्वल टू 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 अंडर रूट 5 का 5 होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16 इंटू 5। तो ये क्या आ गया? 80। ठीक है, तो L² प्लस B² प्लस H² ये आ गई वैल्यू। ठीक है, तो अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल क्या होगा? देखिए जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल होता है वो क्या होता है? सरफेस ऑफ क्यूब, देखिए सरफेस ऑफ क्यूबॉइडल 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। ये क्यूबॉइडल्स का क्या होता है? सरफेस एरिया। ये आपका क्या निकलेगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल। अब देखिए, अब इसमें आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? LB प्लस BH प्लस LH निकालना है। अगर हम यहाँ से स्क्वायर कर दें, अगर हम स्क्वायर कर दें, बोथ द साइड अगर स्क्वायर कर दें तो यहाँ से आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे वैल्यू फाइंड हो जाएगी? देखिए ये L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, और यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। ठीक है, ये कितना हो गया? 400 हो गया। और यहाँ पर L² प्लस B² की वैल्यू कितनी हो गई? 80 हो गई। और यहाँ बचा कितना? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH बचेगा। ठीक, ये इधर अगर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बनेगा? 120। कितना बनेगा? ये इधर माइनस होगा तो ये कितना होगा? 320। सॉरी, कितना होगा?
320, ठीक है 320। जो 320 जो आ गया वो क्या आ गया आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल आ गया। तो आंसर क्या हो गया 320। देखिए बच्चों इसमें दो प्रकार के फॉर्मूले लगे हैं। एक तो दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्यूबाइडल, दैट इज द डायगोनल इटसेल्फ ऑफ क्यूबाइडल, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से आपको स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल आएगा। और गिवन क्या है आपको द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये गिवन है। तो इसको दोनों स्क्वायर करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे तो आपको 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या निकला 320, आंसर निकला 320। तो इस प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। देखिए अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। देखिए 5 सेंटीमीटर क्यूब को हमने एक साइड ली, उसको ज्वाइंट टू ज्वाइंट कर लिया। तो इस प्रकार से आपका व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल क्या बनेगा, ठीक है, सरफेस ऑफ क्यूबाइडल क्या बनेगा, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए अगर किसी क्यूब को अगर आप जोड़ रहे हैं, तो मान लीजिए अगर एक क्यूब है, इसको साइड टू साइड अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये पूरी लेंथ, ये पूरी की पूरी लेंथ बनेगी, ये बी बनेगा, इसका हाइट कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंथ बन के आएगी वो आएगी 5 प्लस 5 प्लस 5, तो 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। ब्रेथ कितनी हो जाएगी उतनी रहेगी 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एल बी और एच आ गया, ठीक है, एल बी और एच आ गया। तो अब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड निकालना है। तो उसका फॉर्मूला देखिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, अभी आपको मैं फॉर्मूला बताया था 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो ये फॉर्मूला हो गया पूरा क्यूबाइडल में। तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल क्या होता है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है, ये फॉर्मूला है अपना। अगर इसमें अगर वैल्यू अगर हम पुट करें तो एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है आपकी 15, और बी कितना 5, और बी कितना 5 इंटू 5, और एल कितना है यहाँ, एल है 15 इंटू 5, ठीक है। इसको आप इंटू करेंगे, तो अगर इसको इंटू करेंगे तो 75 प्लस 25 प्लस 75, 75 कितना हो जाएगा, 75 150 हो गया, 150 प्लस 25, तो ये कितना हो गया 2 ब्रैकेट, ये हो गया 5 7 और 1। तो अगर जब इसको इंटू करेंगे तो ये 10 350 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकलेगा। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर निकलेगा 2 ब्रैकेट एल बी, देखिए ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे क्योंकि ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल है। ये क्या है आपका फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइडल। और यहाँ पर जो तीनों क्यूब अगर आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं तो उसकी लेंथ बढ़ के आएगी, जितने भी क्यूब जुड़ेंगे उतनी लेंथ इसमें एड ऑन हो जाएगी। तो लेंथ कितनी 5 प्लस 5 प्लस 5 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इसकी रहेगी, क्योंकि जो लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर अलग हो जाएगी तो वो हमेशा क्या बन जाएगा क्यूबाइडल बन जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है, और इस प्रकार से आप इसको वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन क्या है, बी इसका ऑप्शन राइट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए वन फेस ऑफ ए क्यूब इज 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर एक अलग सा कॉन्सेप्ट आया है, ये पूछ रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ वन फेस। देखिए जो फेस होता है क्यूब का वो एक स्क्वायर होता है, ठीक है। कहीं भी अगर फेस आएगा क्यूब का तो आप ये समझिए कि वो स्क्वायर पूछ रहा है। तो एक्चुअली ये पूछ क्या रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर पूछ रहा है। ये यहाँ पर जो वन फेस का जो मतलब है ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि कहीं पर भी क्यूब में जो फेस होते हैं वो स्क्वायर के फेस होते हैं, और क्यूबाइडल में जो फेस होता है वो रेक्टेंगल का होता है। किसका होता है, रेक्टेंगल का। तो क्यूब में मैंने बता दिया आपको फेस आपका स्क्वायर का, और क्यूबाइडल में जो फेस होता है वो रेक्टेंगल, क्योंकि उसमें जो 3 एडजस्टेंट रेक्टेंगल होता है वो एक साथ होते हैं। इसमें 3 क्यूब्स में जो 3 स्क्वायर होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, तो ऐसे करके बनता है। तो अब ये देखिए जो पेरीमीटर है वो निकलेगा 4 इंटू साइड इक्वल टू कितना गिवन है, ये गिवन है 20,
तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो साइड कितना निकल गया 5। तो जो ए जो निकल गया आपकी जो साइड जो ए निकल गया तो 5 निकल गया। और उसी प्रकार से जो वॉल्यूम होगा वो ए क्यूब होगा। वॉल्यूम कितना होगा ए क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125। ठीक है 5 का क्यूब क्या हो गया 125। तो इस प्रकार से इसका जो वॉल्यूम निकला क्यूब का वो 125 निकला। तो 125 जो ऑप्शन है वो ये है। ठीक है सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आई। बस यहाँ पर किसका खेल था फेस का खेल। तो फेस का मतलब हो गया स्क्वायर। ठीक नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे। क्वेश्चन है 6 वाला द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 30 मीटर्स 24 मीटर्स एंड 80 मीटर्स हाइट। तो ये जो रूम है ये रूम बना आपका क्यूबाइडल। अगर क्यूबाइडल बना है तो बच्चों देखो जो लॉन्गेस्ट साइड होगी क्यूबाइडल की वो होगी अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। मतलब अंडर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो जो लॉन्गेस्ट साइड होगी लॉन्गेस्ट जो साइड इसमें निकलेगी जहां पर रॉड करना है वो आपका डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइडल। डायगोनल ऑफ द क्यूबाइडल। ठीक है तो डायगोनल ऑफ क्यूबाइडल क्या है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये आपका क्यूबाइडल का ये निकल गया लॉन्गेस्ट साइड। अब देखिए ये अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। ठीक है 18 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो वैल्यू निकलेगी 30 स्क्वायर देखो 30 का कितना होगा 900 24 का कितना निकलेगा 576 और 18 का 324। ठीक है तो इसको पूरा अगर हम ऐड करने को चलेंगे तो हमारा कितना आएगा 1800। कितना आएगा 1800। ठीक है 1800। अब इसको देखिए 1800 को हम क्या कर सकते हैं इसको ब्रेक करो 90 इंटू देखिए ये 90 इंटू कितना होगा ये 900 इंटू 2। ठीक है 900 इंटू 2। अब देखिए 900 क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर निकलता है किसका देखो इसमें परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। ठीक तो इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर ये निकलेगा 30 और यहाँ बच जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है तो इतनी लॉन्गेस्ट रॉड चाहिए जो पूरे के पूरे क्यूबाइडल में रखी जा सकती है। तो इसको जो ब्रेक करना है 1800 को मैंने बताया कि आपको 900 इंटू 2 में ब्रेक करना है। तो 900 इटसेल्फ कितना निकलता है 30। अगर 900 का क्यूब निकालोगे तो 30 निकलेगा। ठीक है तो इस प्रकार से ये वैल्यू आपकी निकल गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखिए द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए रॉड दैट कैन बी केप्ट इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ डायमेंशन 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। देखिए जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड इसमें जो रखेंगे ये प्रकार से क्यूबाइडल हो गया। और क्यूबाइडल में जब हम रॉड रखेंगे वो उसके डायगोनल के ऊपर रखेंगे तो उसकी मैक्सिमम लेंथ निकल के आएगी। अच्छा डायगोनल ऑफ क्यूबाइडल क्या होगा आपको पहले पता है। डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइडल ये रहता है आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है ऐसे करके निकल गए। अब आपको देखिए लेंथ कितनी है इसमें लेंथ आपने रखी कितनी 8 स्क्वायर प्लस दूसरा कितना दिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपने पुट कर दी। ठीक उसके बाद अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 64 प्लस 36 प्लस 4। अब जब इसको सम करेंगे तो सम करके कितना आएगा बच्चों सम करके आना है इसने 104। अब देखिए अंडर रूट 104 104 का जब आप इसको फैक्टर करेंगे तो फैक्टर ऐसे कीजिए एक का तो परफेक्ट स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और दूसरे का क्या होगा दूसरा वो उसमें बच जाएगा। तो इस प्रकार से जब इसको आप तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 26। ठीक है ऐसे करके तोड़ेगा। कैसे देखिए 104 के अगर फैक्टर करेंगे 2 5 जा 10 2 2 जा 4 फिर 2 से इसको डिवाइड कीजिए 2 2 जा 4 2 6 जा 12। ठीक है तो इसका तो ये परफेक्ट क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा ये क्यूब रूट कितना गया 2 अंदर कितना बच गया 26 सेंटीमीटर
ठीक है, क्या बन गया, सेंटीमीटर। तो ये क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी एक क्यूबॉइडल की, जहां पर हम क्या करेंगे, जहां पर हम एक रॉड को रखेंगे। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस बन गए।